एक बार गणेश जी एक सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी पवन का आनंद लेते हुए गणेश जी मूषक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वह एक खेत से गुजरे तो आनंदवश फसलों में हाथ फिरा दिया। गणेश जी के ऐसा करने से उस फल के कुछ दाने फसल के हाथ में आ गए। तो गणेश जी जब हाथ में आ गए, सेठानी का हाथ पकड़ा। अब गणेश जी को पछतावा कि उन्होंने तो चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर नहीं चुराया, लेकिन जब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ गए तो गणेश जी ने गिने तो वह 12 थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी ने सेठ जी से शिकायत की और कहा कि देखो, नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो बस यह कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज़ होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक कह रहा है। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा कर ले आओ। तो सेठानी को लगवाई डुबकी। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी को उनका हाथ पकड़ आकर डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर के पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश को पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैंने उनको डुबकी लगवा दी सेठ जी। तो इतने में सेठ सोचने लगा कि अब इसको क्या कहूँ से, तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। सेठ जी को बोलता है गणेश जी, इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। अब जब गणेश जी सेठानी को बुलाकर लेकर आई तो उन्होंने काले वस्त्र धारण करे हुए थे। गणेश सेठानी को बुलाने गए। सेठानी काली चुनरी ओढ़ कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज हो गई और सेठ जी से आकर पूछा, क्या बात है? सेठ ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काले वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा है। ये खुद गणेश जी कह रहे हैं। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो समझदार है। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वह गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। अब क्या करें? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वह बोले कि तुम तो अब सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लगे हो। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच में कह रहा हूँ, चाहे तो आजमा कर देख लो। फिर क्या था, गणेश जी खुद बन गए प्रतिमा। मैं सच के बता रहा हूँ। इतने में गणेश जी ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे ना, तो उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी को दिया है वैसे सबको देना, कहते को सुनते और सारे परिवार को देना। तो कैसी लगी मेरी ये स्टोरी? आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय गणेश जी।